जी का एक बहुत बड़ा दावा है, आप भी देखे होंगे और सुने भी होंगे कि हम प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। ये कहाँ तक सही लग रहा है? तो अगर वो कहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि आप टॉप 10 की जरा लिस्ट निकाल के दे दीजिए कि कितने लोगों को आपने मिट्टी में मिला दिया और कितने लोग यहाँ देश छोड़ के भाग गए और कितने अपराधी जो है आपके बगल नहीं बैठे। वाह योगी जी, आप कहते हैं कि हमारी पुलिस बड़े नंबर 1 की पुलिस है और ऐसा जो है उनका नाम सुन के और हमारा नाम सुन के गुंडे और बदमाश भाग गए होंगे, गाड़ी कहीं न कहीं से पकड़े होंगे तो उनको तो एकदम पूरे से एक फिल्म बनानी थी, एक स्क्रिप्ट बनाना था। स्क्रिप्ट तैयार करके उन लोगों ने उस गाड़ी को दिखाया कि मंगेश यादव को ही दिखाओ कि वैसने ही लूट किया। क्योंकि आपका काम है कि आपको न्यायालय में पेश करना है, आप ही जज बन जाओगे, आप ही कोर्ट बन जाओगे, आप ही जो बस सारा कुछ करने लगोगे, तो भाई हम ये कहते हैं कि फिर इसके बाद आदमी का विश्वास कैसे मिलेगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पिंडिया न्यूज। पिंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे आप एक खबर देख रहे हैं मंगेश यादव का। मंगेश यादव का जो इनकाउंटर कहानी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज यादव जी और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम खास बातचीत करेंगे उस सारे प्रकरण पे, कैसे इनकाउंटर का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, क्या किए गए हैं, सारी बातचीत करेंगे मनोज यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। सर। ये जो अभी इनकाउंटर बताया जा रहा है, ये क्या, इसमें क्या है? देखिए, इनकाउंटर तो हुआ है, पूरा देश जाना है जी और देश क्या इंटरनेशनल लोग भी जान गए हैं। जी और देखने को ये मिला कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमारी पुलिस जो है बड़ा स्ट्रांग और बहुत तंदुरुस्त है। जी और अगर देखा जाए तो ये फर्जी इनकाउंटर में ही माने जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर के लिए बताते हैं कि बड़ी मजबूत उत्तर प्रदेश की पुलिस है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी मजबूत ही होती तो आप ये बताइए फर्जी हत्या क्यों करती। और ये इस तरीके से हत्या किया इन्होंने कि उसको मारते मारते थाने पे ही मार के ले जाके जंगल में इनकाउंटर दिखा देते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि ये पुलिस जो है सही मायने में मुझे तो लग रहा है कि इनकाउंटर करना जानती ही नहीं है। अगर इनकाउंटर करना जानती तो अपने सेफ्टी फीचर्स में क्यों नहीं है वो। सेफ्टी फीचर्स ही नहीं है। सेफ्टी फीचर्स में इनके बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, उनके ड्रेस नहीं है, वो कैजुअल ड्रेस और स्लीपर में जाके जब इनकाउंटर करते। वाह रे आपकी पुलिस, वाह वाह योगी जी, आप कहते हैं कि हमारी पुलिस बड़े नंबर 1 की पुलिस है और ऐसा जो है उनका नाम सुन के और हमारा नाम सुन के गुंडे और बदमाश भाग जाते हैं। योगी जी का एक बहुत बड़ा दावा है, आप भी देखे होंगे और सुने भी होंगे कि हम प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। ये कहाँ तक सही लग रहा है? तो अगर वो कहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि आप टॉप 10 की जरा लिस्ट निकाल के दे दीजिए कि कितने लोगों को आपने मिट्टी में मिला दिया और कितने लोग यहाँ देश छोड़ के भाग गए और कितने अपराधी जो है आपके बगल नहीं बैठे। बताइए ना, उनके बगल में बैठने वाले उन्हीं के सजाती के लोग उनके साथ गलबैया करके चाय पीते हैं। सबसे बड़े क्राइम करने वाले लोग अगर उनके अगल बगल है तो क्राइम वही कर रहे हैं। तो हम माने क्या, हम ये माने कि ये क्राइम कैसे हो रहा है, तो या माननीय मुख्यमंत्री साहब के इशारे पे हो रहा है। ये क्राइम जो हो रहे हैं, जो लूट हो रहे हैं, जो हत्या हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, किसके इशारे पे तब हो रहे हैं? तब आप तो फिर ये थपथपाना बंद करिए पीठ अपना। योगी जी का एक और दावा होता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये कहाँ तक सही है? तो वो क्यों सदन में बोले कि जब वो लखनऊ में जब बारिश के सीजन में एक लड़की जो है वो बाइक से जाती है और वहां पे 16-17 लोग जो है उसके साथ अभ्रतता करते हैं, तब वो क्यों कहते हैं कि एक मुसलमान एक यादव ही को नाम क्यों लेते हैं? अगर वो कहते कोई जाति नहीं होती तो जाति का नाम उनको लेना ही नहीं चाहिए। तो जाति आखिरकार उनके ही लोग हैं, जाति तो उन्हीं के लोग हैं जो 135 मुकदमे का अपराधी वाइस श्रेणी की सुरक्षा लेके टहलता है, जो 46 मुकदमे का आदमी है तो उनके सामने जो है एकदम छाती तान के चलता है, जो 35 मुकदमे का आदमी मिर्जापुर के बालू के खदान में वो जो गुंडई करता है वो उनके साथ जब चाय पीता है, गलबैया करता है। भाई आखिरकार ये मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा कहने से यहाँ अपराध कम हो जाएगा। अपराध कम करने के लिए सबसे पहले इन अपराधियों को खत्म करना पड़ेगा। सर, आप परिवारजन से मिले भी, परिवारजन से क्या वार्तालाप हुआ आपका? ये कहाँ तक, कैसे आपको सुनने को मिला, वो जरा। देखिए, मैं जब गया यहाँ से
तो उनके फादर से मैंने मिला, जी उनकी मदर से भी मिला, उनकी बहन से भी मिला। बस यही अब 3 ही परिवार रह गया और चौथा जाम मंगेश। जब मैं गया तो देखा माली हालात उनकी बहुत ख़राब थी। स्थिति तो इतनी खराब है, बस से बदतर आज के जो कहते हैं स्किल इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट लोग हो गए हैं, सबके पास पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, मकान हो गए, अच्छे रोजगार हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। पर हम कहते हैं कि मंगेश यादव क्या क्यों नहीं हुआ? अगर वो लूट करके, डकैती करके, चोरी करके लेके आया होता तो मंगेश यादव का घर तो बढ़िया होता, उसके माँ बाप के पहनावे अच्छे होते हैं, उसकी बहन के पहनावे अच्छे होते हैं, घर का सिस्टम जो है सबसे बेहतर होता। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि केवल बात है, बात होने से जो है कहने से नहीं होता। आप उसको दिखाइए कि कौन सा अमीर है, कौन गरीब है। तो गरीब आदमी को पाने के बाद मैं तो उसके माँ से बात किया, उसकी बहन से बात किया। माँ तो जैसे बात करने की कोशिश करती थी, होश में आके फिर बेहोश हो जाती थी, हालात उसकी सही नहीं थी। मगर उससे बहन से उसकी बात किया जब, तो मैंने जब उनसे पूछा, हमने कहा कि इस तरीके से घटनाएं घटी है, 28 तारीख के लूट में क्या मंगेश था? तो उसने कहा कि नहीं, हमारे मंगेश हमारे साथ हमारे विद्यालय में हमारा फीस जमा करने गए थे, तो फीस रसीद में नहीं लेके गई थी, तो हम अपने भाई को भेज दिए, मैं विद्यालय में स्कूल में पढ़ने लगी। फिर इसके बाद जो है मैं फिर 2 बजे आती हूँ तो भाई मेरा वहीं रहता है। अब ये बताइए, अगर 10 बजे वो विद्यालय गया होगा तो 11-12 तो बज ही गया होगा घर पे आए, क्योंकि पड़ोस से बाइक लेके गया था, ले आके वो बाइक दिया। फिर इसके बाद वहाँ से जो लूट हुई थी सुल्तानपुर में 28 तारीख को, वो कम से कम 91 किलोमीटर की दूरी है, तो जाने में 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं कि नहीं लगते? अगर बाइक से भी जाता तो इतने जल्दी कैसे पहुंच गया? और अपराधी जो इतनी बड़ी डकैती किया है, कुछ तो प्लानिंग रही होगी, तो बिना प्लानिंग के कैसे अपराध वो वहाँ पे लूट कर लेंगे? तो एक तरीके से फर्जी इनकाउंटर हुआ है। वहाँ के वो गरीब थे कि गरीब लोगों का अगर आप उठा लेंगे, उनका इनकाउंटर कर देंगे, तो जो व्यापारी का सोना का लूट हुआ है 1.5 करोड़ का, वो बंदर बाट हो जाएगा। और किसके जेब में जाएगा? उसी के लिए ये सब सारे स्क्रिप्ट तैयार किए गए थे। स्क्रिप्ट तैयार करके ये फर्जी इनकाउंटर दिखा के उसकी हत्या कर दी गई। सर, उसमें से एक सवाल और निकल के आता है कि अपने जौनपुर से एक बाइक चोरी होती है, जो बाइक सुल्तानपुर की होती है, मोहम्मद नसीम की। 9 साल मोहम्मद नसीम, क्योंकि मेरे चैनल पे आप वीडियो जाके देखेंगे तो मोहम्मद नसीम का वीडियो मेरे चैनल पे है। तो मोहम्मद नसीम कहता है कि मेरी जो बाइक चोरी हुई थी वो 20 तारीख को हुई थी। तो वो प्रकरण में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बात सही है, नसीब की बाइक चोरी हुई है, यहीं जौनपुर में आए थे इलाज कराने। तो गाड़ी जब चोरी होता है तो यहीं कोतवाली थाने पे 8 बार 9 बार गया वो आदमी, 20 तारीख से लेके, और 28 तारीख भर में कम से कम 8-9 बार प्रतिदिन जाता था। उसके मुकदमे नहीं लिखे जाते। 28 तारीख को जैसे चोरी होता है तो उसके 8 घंटे के बाद जो है ये बाइक कहाँ से मिल जाती है, कैसे उसकी मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, और उसके बाद रात को ले जाकर उसको उठा लेते हैं कि मतलब आपकी गाड़ी मिल गई, आपकी ये चोरी हुई। सर, हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि जब वो लूटपाट होती है 12:30-1 के करीब में, अगर लूटपाट जब हुई तो 3 बजे इनको उठा लिया जाता है। मोहम्मद नसीम का, उनके पिताजी का कहना है और मोहम्मद नसीम जी का कहना है कि 3 बजे उनको उठा लिया जाता है। तो उसके बाद क्या मतलब जब उठा के लाते हैं तो उसके बाद मुकदमा लिखते हैं? देखिए, गाड़ी उनको उठा के लेके आए होंगे, गाड़ी कहीं न कहीं से पकड़े होंगे तो उनको तो एकदम पूरे से एक फिल्म बनानी थी, एक स्क्रिप्ट बनाना था। स्क्रिप्ट तैयार करके उन लोगों ने उस गाड़ी को दिखाया कि मंगेश यादव को ही दिखाओ कि वैसने ही लूट किया है। और मतलब कि आनन फानन में 1 लाख का उसको जो है मैं इनामी भी बनाते हैं, फिर इसके बाद बाइक चोरी का जो है चोर भी बनाते हैं, प्लस इसके बाद जो है उसका रात में ही 2 तारीख उठा के और 5 तारीख इनकाउंटर दिखा देते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा एकदम बनाया हुआ स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट बना के जो है वो पूरा पेश किया गया था। एक तरीके से मैं देखा हूँ कि यूपी एसटीएफ जो है फर्जी इनकाउंटर करके, फर्जी फंसाकर, चाहे जिसको चोर बना दे, चाहे जिसको सांप बना दे, वो ये यूपी पुलिस का काम है। पुलिस का एक और कहना है कि उसके ऊपर 7 से 8 मुकदमे थे। चलो ठीक है, 7 से 8 मुकदमे होंगे, चोरी के मुकदमे होंगे, डकैती तो नहीं किया, किसी की डकैती करते टाइम किसी की हत्या तो नहीं किया है उसने। हत्या जब करता तब इसके बाद जो है आप इनकाउंटर करते चोरी और डकैती में, और पकड़ के आपका काम है कि आपको न्यायालय में पेश करना है। आप ही जज बन जाओगे, आप ही कोर्ट बन जाओगे, आप ही जो बस सारा कुछ करने लगोगे, तो भाई हम ये कहते हैं कि फिर इसके बाद आदमी का विश्वास कैसे मिलेगा पुलिस पे? लोकतंत्र पे तो आपने भर दिया, भयभीत तो कर दिया आपने। तो काम कानून का जो रहता है वो मुकदमा लिख के और इसके बाद जो मैं कोर्ट में अदालत में पेश करे, और अदालत का काम है कि जिस धाराओं में वो आएगा उस धारा के अंतर्गत उसको जो सजा मिलेगी। और आप कैसे इनकाउंटर कर देंगे भाई? क्या कानून नहीं है इस देश में? तो
सर सवाल ये है कि जो न्यायपालिका है, अपना लोकतंत्र है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायपालिका का एक अपना एक हथियार है। जिस तरीके से अगर चोर, बदमाश, डकैत और फिर इसके बाद जो अपराधी हैं, उनके तरीके के उनके धाराएँ बने हैं। हम कहते हैं कि जिसको फांसी देना चाहे तो वो न्यायालय देगी। जिसको सज़ा सुनाना है वो न्यायालय सुनाएगी, चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, वो न्यायालय का काम है। पुलिस का काम है कि उसको उठा के मुकदमा लिखे, सिद्ध करने का काम अदालत की है। तो अदालत सिद्ध करेगा, ये कौन होते हैं कि जो इनकाउंटर करेंगे? इनको कहाँ से कह दिया गया इनकाउंटर करें? ये एक डकैत पहले रहा करते थे। हम तो जानते हैं कि जहाँ तक हमने सुना था, ददुआ का एक इनकाउंटर हुआ था और एक और कोई अरे बहुत बड़ा अपराधी था, माफिया जो है, उसका इनकाउंटर हुआ था। इसके बाद टोटली जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो फर्जी हुए हैं। अच्छा, एक घटना यहीं से अपने बक्सा ही थाना से निकल के आती है कि बहुत पहले एक पुजारी यादव जी को भी मार दिया जाता है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, पुजारी यादव में भी हम ही लोग वहाँ पे लगे हुए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगे थे। कोर्ट तक यहाँ मसला चला गया था कि पुजारी यादव को न्याय कैसे मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानून कोर्ट में जो है इसका लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद निष्पक्ष जांच आई। जब जांच आई, जांच आने के बाद इसके बाद जो है देखिए वहाँ के पुलिस जो है सलाखों के पीछे हैं और यहाँ तक भी मांग की गई है, सलाखों के पीछे? सलाखों के पीछे हैं। सीबीसीआईडी की जांच मांगी जा रही है मंगेश यादव जी वाले में और निश्चित रूप से जल्द आप लोग के सामने, आप लोग मीडिया वाले हैं, देखेंगे कि कैसे कैसे जो न्याय मिला है और किस तरीके से न्याय मिला है। हमारे साथ थे मनोज सर। आप मनोज सर को सुन रहे थे मंगेश यादव के प्रकरण पे। हम आप लोगों की क्या राय है, कमेंट राय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।